लॉ मिनिस्टर साहब। जनाब स्पीकर, मेरे भाई ने तवज्जो दिलाई, उनका शुक्रिया, लेकिन इसको क्लॉज बाय क्लॉज देखा गया है। पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे और भी कानूनदान बैठे हैं। जो लॉ का ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट होता है वो उस लॉ के मकासद के हवाले से होता है। ये अक़लीतों का एक कमीशन है जिसके पास कोई फौजदारी या प्रोसिक्यूशन का कोई इख्तियार नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने हकूक़ के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, या वो जो ग्रीवेंसेस हैं वो उनके पास आएंगे। उसके अलावा वहाँ पे बड़ी तफसील से लिखा गया है कि आर्टिकल 20 जो कि इंटरप्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसके हवाले से ही कादियानियों को ओपनली अपनी तालीमात ना फैलाने का हुक्म दिया गया, और जो 84 का लॉ है और उसके बाद आने वाले जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट किया गया कि आर्टिकल 20 के रू से भी कादियानी अपने मज़हब की या अपने फ़िरके की वो जो है तरवीज या उसकी तबलीग नहीं कर सकते। एंड रेस्ट अश्योर, हम हर हवाले से इस बारे में एहतियात करते हैं, कर चुके हैं। ये बिल भी जो पास किया था, ये एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सेनेटर अली ज़फ़र साहब की क़यादत में, जिसमें तमाम अक़लीती अरकान भी और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जितने लीगल ब्रेन्स बैठे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब आई बिलीव वो भी थे उसमें, सारों ने बैठ के उसको वेट किया था, उसकी पैसेज हुई। उसके बावजूद आपने जो बात की है, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, ऑलवेज़ अवेलेबल। हम सब का अकीदा भी बड़ा पुख्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक ज़ात ने हमारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन कर रखी है और ये मरते दम तक रहेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसके बावजूद टू बी ऑन द सेफ़र साइड हम लोग आपके साथ बैठेंगे। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। ये जो अकीदा है हमें अपनी जान से भी अजीज़ है, लेकिन रेस्ट एश्योर, मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूँ कि उसकी कोई ऐसी तशरीह मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तमाम तशरीहात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1992 की जजमेंट जो हम कमेटी में डिस्कस करते रहे हैं, जो एक डिटेल्ड जजमेंट है लार्जर बेंच की, उसमें इसे क्लोज़ कर दिया गया। अब जब माजी में मुबारक सानी केस में उसमें एक और तशरीह निकल सकती थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जब रिव्यू किया तो सारी चीज़ें उसमें दोबारा से बहाल कर दी। उन अदालती फ़ैसलों की मौजूदगी में कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उनके लिए नया रास्ता पैदा नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही बेनाइन और बेज़रर कानून है। इसका फ़ौजदारी प्रोसिक्यूशन से, मुकदमात की सज़ा जज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इनके पास ऐसे कोई इख्तियारात है। ये एक ऑर्डिनरी कमीशन, जिस तरह और बहुत से कमीशन बने हुए हैं, ये उसी तरह की एक चीज़ है। और आप, अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊँगा, बाकी दोस्तों को भी बुला लेंगे जिन्होंने वो पेश किया होगा, आपकी उसके बावजूद कोई राय हुई। कानून तो वैसे ही एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम रोज़ तरमीम नहीं लेके आते, आपकी तरफ से भी आती हैं, हमारी तरफ से भी आती हैं। एंड रेस्ट अश्योर, वी ऑल ऑफ अस sitting in the house, including our members from the other communities जो अक़लीती नशिस्तों पे, गैर मुस्लिम नशिस्तों पे है, वो इस बाबत में they are on the same page। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। जी शुक्रिया जी। ताहिर इकबाल साहब तो